हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो यार, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें और आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें। और यार, अगर अभी तक आपने लास्ट के वीडियोज नहीं देख रखे हैं, देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हो। यार, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और लिटरली बता रही हूँ, सारे पॉइंट क्लियर रहेंगे और यहाँ पे भी सारे की पॉइंट्स बात होंगे यार, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं और सारी चीजें समझ आ जाएं। तो देखते हैं क्या कुछ बातें हैं बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी में, क्या कुछ बातें कही हैं इन्होंने। और फिर से वापस से बोल रही हूँ यार, अगर अभी तक आपने लास्ट के वीडियोस नहीं देख रखे हैं, देन जरूर जाके देखिए, बिकॉज ऑफ वो सारे वीडियोस भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार, वहां पे भी जो भी बातें हुई है, सारे की पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंडूरा, बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो फिलहाल तो यार, मैं आपसे बात करूं, बंडूरा रहने वाले थे कहाँ के? कनाडा के रहने वाले हैं। ओके, बंडूरा कहाँ के रहने वाले हैं? कनाडा के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था, क्या सोशल लर्निंग थ्योरी का, तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये जो थ्योरी दी थी इन्होंने, ये दी थी 1977 में। ईयर याद रखिएगा, ये थ्योरी इन्होंने कब दी थी, सोशल लर्निंग वाली थ्योरी इन्होंने दी थी 1977 ईस्वी में। और इनका जन्म कब हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर, कब? 1925 में। और इन्होंने बात क्या बोली थी अपनी सोशल लर्निंग वाली थ्योरी में? बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में ये जो मतलब सामाजिक अधिगम है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इनके कहने का इतना सा मतलब था कि बच्चों के सामने आप जैसा व्यवहार करोगे, बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। बच्चे के लिए आप मतलब बच्चे का परिवार और उसका जो नेबरहुड है, उसका पड़ोस, ये सब क्या है? बच्चे का स्कूल, ये सब क्या है? बच्चे के लिए समाज है, ऑब्वियसली समाज है। तो इनसे सबसे इन लोगों को जो करते हुए देखेगा बच्चा, इन्हीं लोगों से ये सब चीजें बच्चा सीखेगा। इसीलिए इन्होंने क्या बात बोला है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। समाज से बच्चा सीख रहा है, बच्चा समाज से अधिगम कर रहा है। सोशल लर्निंग थ्योरी, बच्चा समाज से लर्निंग कर रहा है, यही बात बोली थी। तो देखते हैं इन्होंने कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किया था और एग्जैक्ट क्या क्या बातें बोली थी, सारी बातें देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो अल्बर्ट बंडूरा है, कनाडा के स्टेफन हॉर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और उम्मीद करती हूँ आपने मेरी एक बात नोटिस की होगी, शुरू से अभी तक में मैंने हर जगह क्या बोला है, ये कनाडा के रहने वाले हैं, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इट मीन्स स्टिल अलाइव, ये अभी भी जीवित हैं। ओके, आप इनसे मिल सकते हो। ओके, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के रहने वाले हैं भाई? कनाडा के रहने वाले हैं। एंड यू कैन सी अल्बर्ट बंडूरा। ओके, एंड इन्होंने ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, कब दिया था? 1977 में दिया था। इनके अनुसार समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही क्या है? सामाजिक अधिगम है। एकदम सिंपल सी बातें हैं। इन्होंने कहा था कि जो समाज के मान्य व्यवहार हैं, जिन्हें समाज मान्यता देता है, जो व्यवहार समाज के अकॉर्डिंग नैतिक है, उन्हें अडॉप्ट कर लेना क्या है? सामाजिक अधिगम है। और उन्हें नकारना भी, ये जो मतलब जो मोरल वैल्यूज नहीं है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, उन्हें नकारना भी, उनको अवॉइड करना सीखना भी क्या है? सोशल अधिगम है। ओके, बातें समझते हो आप? ये सब क्या है? सामाजिक अधिगम है। ओके, तो ये बंडूरा जो थे, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? बंडूरा ने प्रयोग किया था छोटे छोटे बच्चों पे। ओके, छोटे छोटे बच्चों पे बोबो डॉल के माध्यम से कैसे प्रयोग किया था, ये सारी बातें देखते हैं। ये जो अल्बर्ट बंडूरा थे, इन्होंने क्या किया?
3 बच्चों को लिया और इन तीनों बच्चों को अलग अलग रूम में अलग अलग मूवी दिखाई। अब ये 3 अलग अलग मूवी कौन सी थी उसके बारे में देखते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों में सामाजिक अधिगम कैसे होता है। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे समाज से कैसे सीखते हैं, जो देखते हैं वो कैसे सीखते हैं। ओके, बच्चे जो कुछ देखते हैं उसे कैसे सीखते हैं, बच्चे आपसे कैसे सीखते हैं, ये सारी बातें देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट रूम वाला बच्चा था, जो फर्स्ट बच्चा था, उस पर कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखते हैं। प्रथम बालक को जो मूवी दिखाई गई वह सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू पर आधारित थी, जिसमें दूसरों की सहायता, सामाजिक व्यवहार करने पर बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा था। तो पहली मूवी में क्या था कि जो बच्चा था, सामाजिक व्यवहार, मतलब कि अब सामाजिक व्यवहार, दूसरों की सहायता करना, भाई क्या है, दूसरों की सहायता करना क्या है, एक सामाजिक व्यवहार है। तो जो बच्चा ऐसा कर रहा था या फिर सामाजिक व्यवहार करने वाले को यहाँ पे क्या पुरस्कृत किया जा रहा था। जो इंसान उस मूवी में जो किसी की हेल्प कर रहा था उसे क्या किया जा रहा था, पुरस्कृत किया जा रहा था। तो बच्चे को भाई ये मूवी दिखाई गई, जो लीड रोल था मूवी में, बातें समझते हो आप, जो मूवी में लीड रोल था उसे पुरस्कृत किया जा रहा था बिकॉज ऑफ उसने किसी की हेल्प की थी। ओके, तो बच्चा अब यहाँ से क्या सीखेगा, बच्चा यहाँ से क्या सीखेगा, आप जरा बताइए। बच्चा यहाँ से यही सीखेगा कि लोगों की सहायता करनी चाहिए, अच्छी बात है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट मूवी में बच्चे को क्या दिखाया गया। दूसरी मूवी में, अच्छा ये पहली मूवी की ही बात है, जिसे देखकर बोबो डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर करता है बच्चा, जिसे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, केयर करना क्या है भाई, सामाजिक बिहेवियर है। तो ये बच्ची जो मूवी में देखी थी कि लोगों की सहायता करने वाले को पुरस्कृत किया जा रहा था, तो वैसा ही व्यवहार ये बच्ची इस बोबो डॉल के साथ करती है। तो यहाँ पे क्या बात निकल के आती है, वही जो बच्चा देखेगा वही सीखेगा। ओके, बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा, इट मीन्स यही है सोशल लर्निंग। ओके, आगे चलते हैं। सेकेंड मूवी में बच्चे को क्या दिखाया जाता है और वो कैसे उसके बाद रिएक्ट करता है। दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित थी, जिसमें स्नेह करने वाले बच्चे को शाबाशी दी जा रही थी। वो मूवी में सपोज करते हैं उस मूवी में कोई बच्चा था जो किसी के साथ स्नेह कर रहा था, प्रेम कर रहा था, तो वो प्रेम करने के कारण उस बच्चे को पुरस्कृत किया जा रहा था, गिफ्ट दिया जा रहा था। तो उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल पड़ेगा। तो अब उस बच्चे को, जिसे मूवी दिखाई गई थी, उस बच्चे को अब बोबो डॉल दी जाती है, तो वो बच्चा बोबो डॉल के साथ भी स्नेह करता है। ओके, जैसा कि आप यहाँ इमेज पे देख पा रहे हो, जब इस बच्ची को बोबो डॉल दी गई तो ये मूवी, जैसी मूवी इसने देखी वैसा ही परफॉर्मेंस, वैसा ही रिएक्शन इस बोबो डॉल के साथ करती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सोशल लर्निंग हो रही है भाई। क्या हो रहा है, बच्चा जो देख रहा है वही सीख रहा है। ओके, एंड थर्ड मूवी में क्या होता है, तीसरी मूवी हिंसा पर आधारित थी। तो इस मूवी में क्या होता है, जो लीड रोल वाला होता है उसे हिंसा करने के कारण उसे पुरस्कृत किया जाता है। यहाँ पे जो हिंसा पे आधारित मूवी थी, जिसमें हिंसात्मक व्यवहार करने वाले को पुरस्कृत किया जा रहा था। तो अब इसे देखकर बच्चा बोबो डॉल के साथ क्या करेगा, बच्चे को जब बोबो डॉल दी गई तो बच्चा बोबो डॉल की गर्दन तोड़ देता है। फिलहाल यहाँ पे तो पैर तोड़ रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, जो अल्बर्ट बंडूरा ने मतलब प्रयोग किया था उसमें बच्चा बोबो डॉल की गर्दन तोड़ता है। ओके, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा बोबो डॉल के साथ भी हिंसात्मक व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे हमने 3 मूवी देखी, मतलब अल्बर्ट बंडूरा ने जो 3 एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें 3 मूवी दिखाई गई, जो कि एक सोशल वैल्यू पर आधारित थी, है ना। तो वो मूवी दिखाने के बाद जिस बच्चे को वो सोशल वैल्यू वाली मूवी दिखाई गई, वो बच्चा भी सामाजिक व्यवहार कर रहा था बोबो डॉल के साथ। ओके, और जो दूसरी मूवी थी वो प्रेम पर आधारित थी। तो बच्चे को जब बोबो डॉल दी गई तो बच्चा उस बोबो डॉल के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहा था। एंड थर्ड में हमने क्या देखा, थर्ड में हमने देखा कि जो बच्चा था वो हिंसात्मक व्यवहार कर रहा था। तो जब बच्चे को बोबो डॉल दी गई तो बच्चा बोबो डॉल के साथ भी हिंसात्मक व्यवहार कर रहा था। तो हम इसीलिए कहते हैं कि एक बच्चे के सामने, छोटे बच्चे के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार ही शो करना चाहिए, क्योंकि भाई बच्चा है, बच्चे को क्या नैतिक है क्या अनैतिक है उसे नहीं पता है। ओके, बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। तो इसीलिए बच्चे के सामने हमेशा अच्छे व्यवहार ही करना चाहिए। और अल्बर्ट बंडूरा ने भी यही कहा था कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, इसीलिए इन्होंने इसे क्या कहा था,
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कंक्लूजन क्या निकल के आता है। बच्चों के सामने आप जैसा व्यवहार करेंगे बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करेंगे, ये हमारे सामने कंक्लूजन निकल के आता है इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, अल्बर्ट बंडूरा के एक्सपेरिमेंट से। बंडूरा ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। ऑब्वियसली बच्चों को नहीं पता होता, बिकॉज ऑफ उन्हें समाज की सोसाइटी की मान्यताएं नहीं पता होती हैं कि हाँ भाई समाज के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या नहीं सही। बच्चे को चोरी करना भी सही लगता है और दूसरों की हेल्प करना भी सही लगता है। अगर बच्चे को ये दिखाया जाए कि चोरी करना सही है तो बच्चा चोरी करने को सही मानेगा। अगर बच्चे को ये दिखाया जाए कि दूसरों की सहायता करना गलत है तो बच्चा दूसरों की सहायता करना गलत समझेगा, बिकॉज ऑफ उसे कुछ नहीं पता, उसका जो माइंड है एकदम ब्लैंक है। बच्चे को जैसा सिखाया जाएगा वैसा करेगा। बच्चे के सामने आप जैसा व्यवहार करोगे बच्चे वैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार, आदर्श आइडियल मॉडल ही प्रेजेंट करने चाहिए। ओके, उम्मीद करती हूँ बातें सारी क्लियर हो रही होंगी। ओके, यहाँ पे कुछ अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने की 4 अवस्थाएं दी थी, लर्निंग की 4 स्टेजेस दी थी अल्बर्ट बंडूरा ने। तो देखते हैं ये लर्निंग की 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज अटेंशन, रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन, देन मोटिवेशन। ओके, तो यहाँ पे ये 4 अवस्थाएं दी थी अल्बर्ट बंडूरा ने लर्निंग की। तो देखते हैं किसमें क्या कुछ बातें हैं। देखो अटेंशन मीन्स पहले भाई उसे आप मतलब एकदम दिमाग से आप रेडी होइए, उसका एकदम से ऑब्जर्व करिए। निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, लोकप्रिय, रोचक, सफल होना चाहिए, जिससे बच्चे मतलब बच्चों का अटेंशन बने। ओके, बातें क्लियर होती हैं। अगर किसी चीज को सीखने के लिए पहले फर्स्ट थिंग तो उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचना होगा, है ना। एंड रिटेंशन, अब ध्यान खींचने के बाद उसको ग्रहण करना होगा ना, रिटेन करना होगा। बातें क्लियर होती हैं। व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में ग्रहण कर लेता है, रिटेन कर लेता है। ये सब सीखने की स्टेजेस चल रही हैं। एंड थर्ड नंबर पे क्या बातें हो रही हैं, रिप्रोडक्शन। क्या बातें हो रही है, दोबारा, एंड प्रोडक्शन, उत्पाद करना। बातें समझते हैं, प्रस्तुत करना, पुनः प्रस्तुतिकरण। ओके, रिप्रोडक्शन, पुनः प्रस्तुतिकरण। अब जो आपने सीखा, जो आपने ग्रहण किया, बातें क्लियर होती हैं, जो आपने ग्रहण किया जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों बातें हो गई। एक तो अटेंशन वाली, आपका ध्यान एकदम से बनना चाहिए, आपने ध्यान दिया, देन क्या किया आपने, उसको धारण किया, रिटेन किया आपने, है ना। आपने क्या किया, रिटेन किया। अब रिटेन करने के बाद क्या करेंगे आप, उसको बार बार प्रस्तुत करेंगे, बार बार प्रस्तुत करेंगे, बार बार प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपके दिमाग में चीजें सेव हो जाए। फोर्थ नंबर पे मोटिवेशन, पुनर्बलन। जहां सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, एंड नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पे हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमें ये क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, पुनर्बलन मिलना चाहिए। ओके, तो जब हम बार बार पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, जब हमारा प्रस्तुतिकरण उत्तम होगा तो क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो ये 4 बातें हैं, ये 4 स्टेजेस हैं किसकी, लर्निंग की। किसने दी थी, अल्बर्ट बंडूरा ने। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अल्बर्ट बंडूरा ने लर्निंग की कितनी स्टेजेस दी हैं, तो यार आपको पता होना चाहिए 4 स्टेजेस दी थी। और कौन कौन सी, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ये चारों बातें आपको क्रम से याद होना चाहिए, वरना इसी में दे देगा रिप्रोडक्शन, रिटेंशन, अटेंशन, मोटिवेशन। तो आपको यार आपको क्रम से पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन, देन रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ओके, तो ये कुछ 4 बातें हो गई। उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं। ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया है सामाजिक अधिगम का अल्बर्ट बंडूरा ने, उसके और क्या नाम है। ओके, तो जैसा कि आपको भाई नाम पता होने चाहिए, सारे नाम पता होना चाहिए कि इसको और किस नाम से जाना जा सकता है। ओके, जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार आपको पता ही है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, अवलोकन का सिद्धांत भी इसे ही बोलते हैं, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को। एंड प्रेरणात्मक सिद्धांत भी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को बोलते हैं, निर्देशन का सिद्धांत भी बोलते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी इसे ही बोलते हैं। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यार बातें हो चुकी हैं। अवलोकन का सिद्धांत, देखो यहाँ पे आप क्या करते हो भाई, ऑब्जर्व करते हो, है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा है, आप दूसरों को देख के सीखते हो भाई। जो लोग कर रहे होते हैं वैसा आप उनका अवलोकन करते हो, ऑब्जर्व करते हो, है ना।
आप देखते हो कि अच्छा बड़ा भाई है, गेस्ट के आने पे नमस्ते करता है, आप नहीं करते हो। तो जब बड़ा भाई नमस्ते करता है तो मम्मी पापा उसे शाबाशी देते हैं, अच्छा बोलते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर मैनर है, ये जब बड़े आते हैं तो उनसे नमस्ते करता है, उनके चरण स्पर्श करता है। तो जो छोटा भाई होता है उसका वो ऑब्जर्व करता है कि अच्छा ये बातें हैं, मतलब क्या करना है, नमस्ते ही तो करना है, चरण स्पर्श तो ही करना है, तो इतनी सारी शाबाशी मिलेगी, है ना। तो बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है। प्रेरणात्मक सिद्धांत, प्रेरणात्मक सिद्धांत मीन्स आप समझ रहे हो, यहाँ पे आप किसी से प्रेरणा लेते हो, है ना। जैसे मतलब आप किसी से इंस्पायर हो जाते हो भाई, जैसे ये भगत सिंह वगैरह हो गए, अपने महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ऐसे ढेर सारे लीजेंड है जिनसे आप मतलब जिनको आप आइडल मान सकते हो, जिनसे आप मतलब इंस्पायर होते हो। उनसे इंस्पायर होने के बाद आप सोचते हो कि यार मुझे भी इनके जैसा ही बनना है। ऐसे ढेर सारे टीचर हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हो। तो यार आप ना उनसे इंस्पायर नहीं होते, उनके काम से इंस्पायर होते हो, उनके काम से इंस्पायर होते हो, और आप सोचते हो कि भाई इन्होंने जैसा किया वैसा मुझे भी करना है ना। आप इंस्पायर होते हो तो आप उनके जैसे काम करने की कोशिश करते हो। तो प्रेरणात्मक का सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि प्रेरणा लेके यहाँ पे सीखा जाता है। निर्देशन का सिद्धांत, निर्देशों से भी सीखा जाता है भाई। जैसे आपके टीचर आपको निर्देश देते हैं, उसके माध्यम से जब आप सीखते हो तो भाई उसे क्या कहा जाता है, निर्देशन का सिद्धांत कहते हैं। ओके, आपके टीचर आपको निर्देश देते हैं, है ना। एंड अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत भाई वही है, आपने किसी को देखा, आप उसका अनुकरण कर रहे हो, उनके वे पे चल रहे हो, आप उन्होंने जो जो कहा है सेम वैसा कर रहे हो, आप उनका अनुकरण कर रहे हो, उससे सीख रहे हो, तो उसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो भाई यहाँ पे ये बातें याद रखिएगा। इस सिद्धांत को, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को और किस किस नाम से आप जान सकते हो भाई, अवलोकन का सिद्धांत, प्रेरणात्मक सिद्धांत, निर्देशन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, सब किसने दिया है भाई, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हुई होंगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजू पॉइंट। बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और यार वापस से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने लास्ट के वीडियोज नहीं देख रखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।